माचिस की डिब्बियों का विशाल महल। चंदू चांदनगर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे माचिस की डिब्बियों से खेलने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी माचिस की डिब्बी देखता उसे उठा लेता। वो माचिस की डिब्बियों से तरह तरह की गाड़ियाँ बनाकर खेलने लगता था। कभी उसका ट्रक बना लेता और कभी कार। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे और गांव के सभी बच्चे भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो आ गया चंदू का बाड़ी, माचिस की डब्बियां उठाने वाला। उड़ा लो, जितना चाहे उतना मजाक उड़ा लो। इन माचिस की डब्बियों की वजह से ही मेरा एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। समय के साथ साथ चंदू बड़ा हुआ और गांव से शहर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगा। लेकिन उसकी माचिस की डिब्बियां इकट्ठी करने और उनके साथ खेलने की आदत नहीं गई। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, चंदू बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो ये बचकानी आदतें छोड़ दे। क्या पिताजी, आप मुझे बचपन से ही टोकते रहते हैं। देखना, एक दिन इन्हीं माचिस की डिब्बियों के कारण मैं आपका नाम रोशन करूंगा और मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। चंदू की ये बात सुनकर उसके पिताजी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। चंदू पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार था। चंदू के कॉलेज में उसके साथ चांदनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। चंदू और चांदनी अच्छे दोस्त थे और वो एक दूसरे को चाहते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने की सोची। एक दिन चांदनी को उदास देखकर चंदू ने उससे पूछा, क्या हुआ चांदनी, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं चंदू, मेरे पिताजी ने शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखी है। उनकी शर्त ये है कि वो उस लड़के से मेरी शादी करेंगे जिसके पास सबसे पुरानी माचिस की डिब्बियां होगी और जो उस माचिस की डब्बियों से मेरे लिए एक बड़ा सा महल बना सके। अब तुम ही बताओ, ये कैसे संभव है? चांदनी के मुंह से ये बात सुनकर चंदू जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख चांदनी ने पूछा, मेरे पिताजी अजीब शर्तें रख रहे हैं और तुम यहाँ हंस रहे हो, बात क्या है? चांदनी, अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मुझे तुम्हारे पिताजी की शर्त मंजूर है। जाओ उनसे कह दो कि वो जब चाहे अपनी शर्त मुझसे पूरी करवा सकते हैं। और चंदू ने चांदनी को सारी बात बताई और अपनी बचपन की माचिस की डिब्बियां इकट्ठी करने वाली आदत के बारे में भी बताया। क्या कहा? सच? चांदनी ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। बोल देना अपने चंदू से कि कल वो माचिस की डिब्बियां लेकर हमारी माचिस की फैक्ट्री में आ जाए, वहीं उसकी परीक्षा होगी। चंदू अपने पास पड़ी सारी माचिस की डिब्बियां गाड़ी में डालकर चांदनी के पिता की माचिस की फैक्ट्री में चला जाता है और वहां उन्हें सबसे पुरानी माचिस की डिब्बी दिखाता है और माचिस की डिब्बियों का एक महल बनाकर भी दिखाता है। चांदनी के पिता उससे बहुत खुश होते हैं और वो दोनों की शादी कर देते हैं। चंदू और चांदनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चांदनी के पिता अपनी माचिस की फैक्ट्री चंदू के नाम कर देते हैं और चंदू बड़े ही शान से अपने घर आता है और अपने पिताजी से कहता है, देखा पिताजी, मैं ना कहता था कि एक दिन ये माचिस की डिब्बियां ही मेरे काम आएंगी और मैं इन्हीं के कारण बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मनीष एक नौजवान था और वह अपने माता पिता के साथ धनपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुछ दिनों से वह एक लड़की मीरा के साथ प्यार करता था। इसीलिए मनीष ने मीरा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। छी छी, तुमने गांव में मेरा इज्जत निकाल दी। तुमको जाकर इसी से प्यार करना था क्या? पिताजी, आप कुछ भी बोलो, मीरा एक अच्छी लड़की है और मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, चले जाओ और फिर कभी तुम्हारा मुंह मत दिखाओ। ऐसा मनीष और मीरा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसी गांव में एक घर किराए पे लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था संजय। देखते ही देखते संजय 7 साल का हो जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सारे घर डूबकर बहने लगे। ऐसा ही मनीष और मीरा का घर भी बह जाती है।
तभी तीनों मिलकर मनीष के पिता के घर आते हैं। तभी मीरा ने बोली, ससुर जी, दया करके दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा और पोते के लिए तो हमें अंदर आने दीजिए ना। मनहूस लड़की, तुम्हारे वजह से ही तो हमें अपना बेटा दूर हो गया है। चले जाइए यहाँ से। उनकी बात सुनकर मनीष, मीरा और संजय मिलकर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। बिना घर के उनको बहुत तकलीफ होने लगी। तभी मनीष ने बोला, मीरा और संजय, अब हम यहीं पर रहेंगे। मैं कुछ लकड़ियों के साथ घर बनाऊंगा। पापा, तो फिर मैं और माँ जाकर कुछ पेड़ तोड़कर लकड़ियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखो कितने सूखे लकड़ियां यहाँ पर हैं। हम जाकर उसी से घर बनाएंगे। तुरंत तीनों मिलकर लकड़ियों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक एक पौधे के पास एक सांप संजय को डस लेती है और संजय तुरंत नीचे गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। मनीष और मीरा वहां आकर रोने लगते हैं। अरे अरे मेरे बच्चे, उठ जाओ, उठो। उठो बेटा, उठो जी, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। तभी एक जादुई बांस का पेड़ से आवाज निकलने लगती है। मनीष और मीरा, आप घबराइए मत। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। आपने जो पेड़ों के बारे में बोला है मैंने सुन लिया है, इसीलिए आपको मैं एक जादुई घर बनाकर देने के लिए सोच रहा हूँ। आप मन में एक घर सोचकर आंखें बंद कर लो। जब मीरा और मनीष आंखें बंद किया तो उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बांस से बना हुआ घर बन जाता है और संजय भी उठ जाता है। अरे माँ, मैं तो अभी अभी सोया हूँ, इतने में आपने घर बना दी। उसकी बातें सुनकर मीरा और मनीष हंसने लगे और जादुई बांस के घर में रहने लगे। अमरपुर में अमर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान था। उसे बाइक चलाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी ने उसको एक नई बाइक खरीद कर दी। अमर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद पिताजी, बाइक के लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा, सारे दिन बाइक पर ही मत घूमते रहना, पढ़ाई लिखाई भी करना। जी पिताजी। अमर के पिताजी की अमरपुर में गाड़ियों की वर्कशॉप थी, लेकिन उनका गांव मुख्य सड़क से अंदर जाकर था। उनके गांव जाने के लिए कच्चा रास्ता था, लेकिन बाइक आने के बाद अमर पूरा दिन बाइक पर घूमता रहता। एक दिन बहुत बारिश होने के कारण उनके गांव की सड़क पर बहुत गड्ढे पड़ गए और अमर जब बाइक लेकर उस रास्ते आ रहा था तो उसकी बाइक के दोनों टायर टूट गए। वो बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, उसके दोनों टायर टूट गए। ये सड़क वाले भी सड़क ठीक नहीं कर सकते क्या? देखो कितने गड्ढे पड़े हैं। इन्हीं गड्ढों के कारण मेरी बाइक के टायर टूटे हैं। अब मैं क्या करूं? पिताजी के पास ले जाता हूं इसे, वही कुछ उपाय करेंगे अपनी वर्कशॉप में। अमर अपनी बाइक को एक गाड़ी में डालकर अपने पिताजी की वर्कशॉप में ले गया। पिताजी, पिताजी देखिए ना, मेरी बाइक के दोनों टायर टूट गए। बेटा, मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था कि बाइक लेकर इधर उधर मत घुमा करो। नहीं पिताजी, सारी गलती तो सड़क पर पड़े गड्ढों की है, उन्हीं के कारण मेरी बाइक के टायर टूटे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए ना। बेटा, मैं क्या करूं? तुम्हारी वर्कशॉप है, तुम में इतना दिमाग भी है, देखो तुम क्या कर सकते हो। ये बात अमर को बहुत बुरी लगी और उसने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे कि बाइक भी ठीक हो जाए और गड्ढे भी खत्म हो जाएं। तभी अचानक उसकी नज़र वर्कशॉप के कोने पर पड़े छोटे रोलर के टायरों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वो दोनों रोलर के टायर अपनी बाइक में लगा दिए और इस तरह से उसने एक रोलर बाइक तैयार की और उसे लेकर सबसे पहले वो गांव की सड़क पर गया और उसने वहां पर अपनी रोलर बाइक चलाकर सारे गड्ढे समतल कर दिए। सड़क को समतल देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होगा। अब तो ये सड़क हमेशा समतल ही रहेगी। गांव के सरपंच ने उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह अमर बेटा, तुम्हारी इस रोलर बाइक ने तो कमाल कर दिया। जो सड़क इतने सालों में ठीक न हुई, इसने तो चंद दिनों में ठीक कर दी। इस तरह शौकिया और गुस्से में बनाई गई रोलर बाइक अमर की कमाई का जरिया बन गई। अब गांव में किसी को भी अपनी जमीन या रास्ता समतल कराना होता था तो अमर से ही करवाते थे। अमर की खूब कमाई होने लगी
और उसने पैसा इकट्ठा करके एक नई बाइक खरीदी और वो अपनी बाइक लेकर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी पिताजी देखिए मेरी नई बाइक, अब इसके टायर नहीं टूटेंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, ये सब तुम्हारी रोलर बाइक की वजह से ही हुआ है। जाओ उस बाइक को भी धन्यवाद कहो। और अमर ने अपनी रोलर बाइक के आगे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद किया।